आपका फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है एनिमल्स लिविंग एवरीवेयर। एनिमल्स लिविंग एवरीवेयर इसका मतलब होता है कि जो जानवर होते हैं वो हमारे चारों तरफ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इस चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसका पहला टॉपिक है एडाप्टेशन ऑफ एनिमल। एडाप्टेशन ऑफ एनिमल में हमें पढ़ना है हैबिटेट ऑफ एनिमल। लिविंग हैबिटेट ऑफ एनिमल। लिविंग हैबिटेट ऑफ एनिमल, जो जानवर होते हैं कैसे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो हैबिटेट ऑफ एनिमल डिवाइडेड इन 5 मेजर ग्रुप। फर्स्ट वन इज terrestrial animal, second one is aquatic animal, third one is amphibian, fourth one is aerial animal, and fifth one is arboreal animal। तो लिविंग हैबिटेट ऑफ एनिमल है, उनको 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, सेकेंड वन इज एक्वेटिक एनिमल, थर्ड वन इज एम्फीबियन, फोर्थ वन इज एरियन एनिमल एंड फिफ्थ वन इज एर्बोरियल एनिमल। अब ये जो 5 एनिमल हैं इनको 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इनमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल? टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या है? तो टेरेस्ट्रियल एनिमल आर दोज एनिमल विच लिव ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल एनिमल आर दोज एनिमल विच लिव ऑन लैंड। तो ऐसे जानवर जो जमीन पे रहते हैं, ऐसे जानवर जो जमीन पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका लायन, टाइगर, कैमल, ऑक्स, बुफेलो, ईटीसी। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल उसको बोलते हैं जो जमीन पे रहते हैं। अब हमें देखना है सेकंड वन है एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल क्या होता है? एक्वेटिक एनिमल आर दोज एनिमल्स विच लिव इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव इन वाटर। ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं, जलीय जानवर बोलते हैं, जो जल में रहते हैं। तो जल में जो रहते हैं वो जानवर हैं फिश, फ्रॉग, स्नेक, etc. Many type of animals live in water. Third one is amphibian. What is amphibian? Amphibian क्या होता है? Amphibian animals are those animals which live on land and water. एम्फीबियन एनिमल्स वो होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियन एनिमल्स। अब वो कौन से जानवर हैं जो ज़मीन और पानी दोनों जगह रहते हैं? तो हमको मालूम है स्नेक,
जो सर्फ होता है वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। फ्रॉग, मेढक, जो मेढक है वो ज़मीन और पानी दोनों पे रहता है। इस प्रकार के हम जानवरों को, और एक है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ये भी ज़मीन और पानी दोनों जगह रहता है। तो ऐसे जानवर को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन, द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एंड वाटर, डेट एनिमल्स इज नोन एज एम्फीबियन एनिमल्स। अब फोर्थ वन इज एरियल एनिमल। एरियल एनिमल क्या होता है? तो आइए देखते हैं एरियल एनिमल क्या होता है। एरियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच फ्लाई इन द स्काई। ऐसे जानवर जो स्काई में क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। उस प्रकार के हम एनिमल को हम बोलते हैं एरियल एनिमल। एग्जाम्पल है इसका बर्ड्स। बर्ड्स में आपका आ जाएगा पिजन है, स्पैरो है, पिजन है, स्पैरो है, बैट चमगादड़ है। तो एरियल एनिमल्स वो होते हैं, वो जानवर होते हैं जो स्काई में क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। ऐसे जानवर को हम बोलते हैं एरियल एनिमल। अब देखना है फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज एर्बोरियल एनिमल। एर्बोरियल एनिमल क्या होते हैं? व्हाट इज एर्बोरियल एनिमल? तो एर्बोरियल एनिमल क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। एर्बोरियल एनिमल आर दोज एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज। द एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज, ऐसे जानवर जो पेड़ों पे रहते हैं, ऐसे जानवर जो पेड़ों पे रहते हैं, उस प्रकार के जानवर को हम बोलते हैं एर्बोरियल एनिमल। और इसका एग्जाम्पल है मंकी, आउल, स्क्वेरल। मंकी बंदर, आउल उल्लू एंड स्क्वेरल गिलहरी। These are the animals which live on the tree. These animals is known as arboreal animals. इन जानवरों को हम एर्बोरियल एनिमल्स बोलेंगे क्योंकि ये पेड़ों पे रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा जो लिविंग हैबिटेट ऑफ एनिमल है उनको 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया था। 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया था। और 5 मेजर जो ग्रुप हैं, फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, सेकंड वन इज एक्वेटिक एनिमल, थर्ड वन इज एम्फीबियन, फोर्थ वन इज एरियल एनिमल एंड फिफ्थ वन इज एर्बोरियल एनिमल। तो ये हमारा था लिविंग हैबिटेट ऑफ एनिमल। अब हमें पढ़ना है बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल। अब हमको कुछ जानवरों के बारे में पढ़ना है और उनका जो बॉडी होता है, शरीर होता है, किससे कवर्ड होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फिश एंड रेप्टाइल्स। फिश एंड रेप्टाइल्स। दूसरा पढ़ेंगे बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे टॉर्टोइज, स्नेल एंड टर्टल। उसके बाद से फोर्थ वन पढ़ेंगे सी एंड
तो बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है कि जो जानवर होते हैं उनका बॉडी कैसे कवर होता है। तो पढ़ना है पहला हमें फिश, जो मछली होती है उसकी बॉडी कवरिंग क्या होती है। तो एज वी नो डैट द बॉडी कवरिंग ऑफ फिश बाय द स्केल, ओवरलैपिंग ऑफ द स्केल। जो मछली होती है उन्होंने देखा होगा, हाँ ये फिश है। तो जो बॉडी कवरिंग ऑफ फिश होता है वह स्केल्स के द्वारा होता है। जो मछली होती है उसका जो शरीर होता है वह स्केल से ओवरलैप होता है, उसकी कवरिंग स्केल्स के द्वारा होती है। वैसे ही जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेप्टाइल्स में आपका स्नेक आता है, स्नेक सर, इसका भी जो बॉडी जो स्नेक होता है उसका भी बॉडी कवरिंग स्केल्स के द्वारा होता है। इसका भी जो बॉडी कवरिंग क्या होता है, स्केल होता है। स्नेक हुआ, स्नेक हुआ, लिजार्ड हुआ एंड क्रोकोडाइल। स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड, इनका भी जो आउटर बॉडी कवरिंग होता है स्केल्स के द्वारा होता है। तो ये जो स्नेक एंड लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल हैं ये रेप्टाइल्स में आते हैं, ये रेप्टाइल्स के अंडर में आते हैं। इनको रेप्टाइल्स क्यों बोलते हैं? रेप्टाइल्स, स्नेक, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल को रेप्टाइल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, इसलिए रेप्टाइल्स के अंडर में आते हैं। हमें इसमें बस यही पढ़ना था, फिश का जो आउटर कवरिंग बॉडी है वह स्केल से कवर्ड होता है। वैसे ही रेप्टाइल्स में हमारा स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, उसका जो आउटर कवरिंग बॉडी होता है वह वही स्केल से क्या होता है, कवर्ड होता है। हाँ, नेक्स्ट वन इज बर्ड। बर्ड का जो आउटर कवरिंग बॉडी होता है वो होता है फीदर्स। फीदर्स होता है बर्ड का जो आउटर कवरिंग बॉडी होता है, क्या होता है, फीदर्स होता है। और ये तो हमें मालूम चल गया, जो बर्ड्स का आउटर कवरिंग बॉडी होता है वो फीदर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं पंख। अभी जो फीदर्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फीदर्स इन द बर्ड? द फंक्शन ऑफ फीदर्स ऑफ बर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। जो फीदर्स होते हैं बर्ड्स के, उनका जो फंक्शन होता है वह प्रोटेक्ट करता है। जो फीदर्स होता है बर्ड में वह प्रोटेक्ट करता है किससे? हीट से, गर्मी से, कोल्ड ठंडी से, एंड रेन बारिश से वह बचाता है। तो इसमें हमें बस ये देखना था बर्ड का जो आउटर कवरिंग है वो क्या होता है। बर्ड का जो आउटर कवरिंग होता है वो फीदर्स होता है। अब है टर्टवाइज, स्नेल एंड टर्टल। टर्टवाइज और स्नेल एंड टर्टल का आउटर कवरिंग बॉडी क्या होता है? तो आउटर कवरिंग बॉडी टर्टवाइज, स्नेल एंड टर्टल का जो होता है वह सेल होता है, जो उसका आउटर कवरिंग बॉडी होता है। क्या होता है? सेल। और जो सेल होता है उसका आउटर कवरिंग बॉडी होता है वह वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है, जिसके द्वारा
वह जो टार्टवाइज होते हैं, स्नेल होता है और टर्टल होता है, अपनी सुरक्षा करता है। अब इसमें क्वेश्चन उठ रहा है कि सेल का कार्य क्या होता है। तो सेल इतना हार्ड होता है ताकि वह एक्सटर्नल डेंजर सेल्फ प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर। हाँ, तो जो टार्टवाइज स्नेल एंड टर्टल में जो सेल होता है जो वेरी हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है, जिसके द्वारा वो अपनी सुरक्षा करता है। ठीक है, और इसका फंक्शनिंग होता है, कार्य ही होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर। वो बाहरी दुर्घटना से अपनी क्या करता है, बचाव करता है। तो हम लोगों ने देख लिया जो टार्टवाइज स्नेल एंड टर्टल जो होता है, उसका जो आउटर कवरिंग बॉडी होता है, सेल होता है, जिससे वो एक्सटर्नल डेंजर से वो अपना बचाव करता है, बाहरी दुर्घटना से। अब हमें देखना है फोर्थ वन इज सीप एंड बियर। सीप एंड बियर जो होते हैं, उनका आउटर कवरिंग बॉडी क्या होता है। उनका जो आउटर कवरिंग बॉडी होता है वो होता है फर। वूल एंड सीप एंड बियर का जो आउटर कवरिंग बॉडी होता है वो क्या होता है, फर, या उसको वूल भी बोलते हैं। अब हमको तो मालूम चल गया सीप और बियर का जो आउटर कवरिंग बॉडी होता है वह वूल होता है या फर। अभी जो वूल और फर जो होता है वो कैसे मदद करता है। जो सीप एंड बियर होते हैं वो उनका आउटर कवरिंग बॉडी फर एंड वूल होता है, और ये भी प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, इससे अपनी बचाव करता है। जो सीप एंड बियर का जो आउटर कवरिंग बॉडी फर एंड वूल होता है, उसका जो फंक्शन होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, वह गर्मी, सर्दी और बरसात से अपनी बचाव करता है। तो हम लोगों ने देखा बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल, कुछ एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उनके आउटर कवरिंग बॉडी के बारे में पढ़ा, और उनका जो आउटर कवरिंग बॉडी है उनका क्या फंक्शन है, वो कैसे उस जानवर का बचाव करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हमें पढ़ना है तीसरा जो टॉपिक है ईटिंग हैबिटेट ऑफ एनिमल। मतलब जो जानवर होते हैं वो कैसे, किस प्रकार का भोजन करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। On the basis of eating habitat of animal, we divided animals into three major group. First one is herbivores animals. Second one is carnivores animals. Third one is omnivores animal. Fourth one is scavenger. मेनली जो एनिमल को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिटेट या फीडिंग हैबिटेट, हर्बीवोर्स एनिमल, कार्निवोर्स एनिमल, ओमनीवोर्स एनिमल, थ्री मेजर ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। इसके व्यंजन को भी हम पढ़ेंगे।
लेकिन इनको मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिटेट ऑफ एनिमल। खाने के आधार पे जानवरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हर्बीवोरस एनिमल, सेकंड वन इज कार्निवोरस एनिमल एंड थर्ड वन इज ओमनीवोरस एनिमल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हर्बीवोरस एनिमल। व्हाट इज हर्बीवोरस एनिमल? हर्बीवोरस एनिमल क्या होते हैं तो देखते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स। ऐसे जानवर जो पौधे खाते हैं, उन जानवरों को हम बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स इन्होंने हर्बीवोरस एनिमल। ऐसे जानवर जो केवल पौधों को खाते हैं, ऐसे जानवर को हम बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। एग्जाम्पल होगा इसमें डियर, आस्क, बुफेलो, etc. Herbivorous animals are those animals which eat only plants. That animals are known as herbivorous animals. ऐसे जानवर जो केवल पौधे खाते हैं, ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, ऐसे जानवर को हम हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं। अब नाउ सेकंड वन इज, हाँ इसमें एक चीज़ और है हर्बीवोरस एनिमल के टीथ के बारे में। ये तो हमें मालूम चल गया हर्बीवोरस एनिमल प्लांट खाते हैं। अब इसमें हम ये भी देख लेते हैं उनके टीथ के बारे में। हर्बीवोर जो एनिमल्स होते हैं उनके पास जो फ्रंट टीथ होता है वो इंसीजर होता है। इंसीजर जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनका जो फ्रंट टीथ होता है इंसीजर होता है, और ये इंसीजर का जो काम होता है वो फार कटिंग, वह पौधों को या अपने भोजन को काटने में सहायक होते हैं। एंड जो बैक टीथ होता है, जो पीछे की दांत होती है हर्बीवोरस एनिमल में, वह मोलर टीथ होता है। और मोलर टीथ का जो कार्य होता है च्यू द फूड, भोजन को चबाने का काम करते हैं। हर्बीवोरस एनिमल हमने देख लिया। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोरस एनिमल एंड herbivore animals have incisor teeth which they use for cutting, and molar teeth they use for chewing the food. तो हमको मालूम चल गया जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं वो पौधों को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, घास को खाते हैं, और उनका जो फ्रंट टीथ होता है वो इंसीजर होता है जिससे वो उसको कटिंग के लिए यूज करते हैं। एंड जो मोलर टीथ होता है बैक साइड में उसको उसको चबाने का काम करते हैं। उसको हम ऐसे जानवरों को हम हर्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। अब देखना है हमको नाउ सेकंड वन इज कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल, व्हाट इज कार्निवोरस एनिमल? कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट flesh of other animal. They depend on other animal. That type of animal is known as carnivorous animal. Animals eat other animal of flesh. The animals which eat flesh of another animal
That type of animal is known as carnivorous animal. ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं, ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं, उस प्रकार के हम जानवर को बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल। और इनका जो तीत होता है, उनके तीत को हम बोलते हैं कैनिन। जो कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं उनके पास तीत होता है कैनिन, और जो कैनिन का जो कार्य होता है, दे टीयर द फ्लेश, वो मांस को फाड़ते हैं। once again I repeat you, carnivorous animals are those animals which eat flesh of other animal, जो दूसरे जानवर को खाते हैं, जो जानवर खाते हैं उसको हम कार्निवोरस एनिमल बोलेंगे। कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं उनके पास जो तीत होती है, उन तीत को बोलते हैं कैनिन। और कैनिन का जो कार्य होता है, द फंक्शन ऑफ कैनिन इज टू टीयर द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। तो हम लोग कार्निवोरस एनिमल देख लिए। अब थर्ड वन इज ओमनीवोरस एनिमल। ओमनीवोरस एनिमल क्या होते हैं? ओमनीवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। ऐसे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस एनिमल। दे ईट प्लांट एंड एनिमल बोथ, वे पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस एनिमल। अब ओमनीवोरस एनिमल में कौन कौन से आएंगे? बियर, क्रो, ह्यूमन बीइंग, भालू, कौवा, और जो मनुष्य होते हैं वो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, इसलिए ओमनीवोरस एनिमल में आएंगे। अब इनके तीत के बारे में देख लेते हैं। जो ओमनीवोरस एनिमल होते हैं, उनका जो फ्रंट तीत होता है वेरी शार्प, जिसको हम इंसीजर बोलते हैं। हम लोग देखा था हर्बीवोरस एनिमल में। तो जो ओमनीवोरस एनिमल में भी जो होता है फ्रंट तीत, वो इंसीजर होता है। एंड और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग, उनका जो फ्रंट तीत होता है वो इंसीजर होता है, दे यूज फॉर कटिंग। एंड जो साइड में होता है वो ग्राइंडिंग टीथ होता है। कौन सा टीथ? ग्राइंडिंग टीथ। एंड और उसकी जो बैक टीथ होता है वह मोलर टीथ होता है, दे यूज फॉर च्यूइंग द फूड, वो भोजन को चबाने में मदद करते हैं। तो ये ओमनीवोरस एनिमल होते हैं। अब नेक्स्ट वन इज स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या होते हैं? स्कैवेंजर एनिमल कौन होते हैं? स्कैवेंजर एनिमल इन तीनों से अलग हैं। स्कैवेंजर एनिमल्स आर दोज एनिमल्स Scavengers are those animals which eat dead bodies of other animal. Scavenger जानवर वो होते हैं जो मरे हुए जानवर को खाते हैं, ऐसे जानवर को हम स्कैवेंजर बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैकाल, क्रो, क्रो, वुल्फ, etc. Scavengers are those animals which eat dead bodies of the other animals. That animals are known as scavenger. ऐसे जानवर को हम स्कैवेंजर बोलते हैं। और ये जो डेड बॉडीज को, सड़े हुए मांस को खाते हैं,
वो होते हैं जैकाल, क्रो, उल्फ, etc। तो ये था हम लोग का ईटिंग हैबिटेट ऑफ एनिमल। खाने के आधार पे जानवरों को मेनली 3 मेजर ग्रुप में बांटा गया था। फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस एनिमल, सेकंड वन इज कार्निवोरस एनिमल, थर्ड वन इज ओमनीवोरस एंड फोर्थ वन इज स्कैवेंजर। ये ख़त्म हुआ ईटिंग हैबिटेट ऑफ एनिमल। ये वीडियो आप लोग का यहीं पे ख़त्म होता है और आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।